अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सवाल नंबर है एक, और उसमें एक वैल्यू दी हुई है जो कि है 18, यानी कि ये लिखी हुई इसको। तो उसमें सवाल में ये हमें कहा गया है कि इनका जो है ना, इसका हमें अलजेब्रा के फार्मूले से इसका क्यूब निकालना है। तो वो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि इस 18 को हमें या प्लस वाली टर्म्स में या माइनस वाली टर्म्स में जो है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने जो है वो यहाँ पे इनको माइनस में ब्रेक किया, तो आप चाहें तो उसको प्लस में भी ब्रेक कर सकते हैं। अब वही ब्रेक कैसे करना है, ब्रेक इस तरह करना है कि आपने कोई सी भी दो ऐसे नंबर को सिलेक्ट करने हैं कि अगर आप माइनस में ब्रेक कर रहे हैं तो उसका तरीका ये होगा कि आपने कोई से भी दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करने के जब उनको माइनस किया जाए तो आपको आंसर जो है वो 18 ही मिले। और अगर प्लस में करना चाह रहे हैं तो उस प्लस में भी ऐसे ही हमें दो नंबर्स जो है वो कोई सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि उन दोनों को जब ऐड किया जाए तो हमारा आंसर जो है यही 18 आए। तो आप लोग तो किसी तरह भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो है वो माइनस की टर्म्स में लेके जा रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा समझा भी देता हूँ कि अगर प्लस में लेके जाना है तो आप इसको किस तरह कर सकते हो। आप ये इसको 10+8 भी कर सकते हो आप इसको, या फिर 12+6 भी कर सकते हो इसको आप, या फिर आप 9+9 भी कर सकते हो। तो इस तरह अब इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमें आंसर यही मिलेगा। अब ये और ये ऐड करेंगे तो भी ये मिलेगा, हमें ये और ये ऐड करेंगे तो भी हमें आंसर यही मिलेगा। तो उस हवाले से जो है वो ये अब मैंने जो है वो इसको माइनस की टर्म्स में ब्रेक किया है। तो मैंने एक टर्म ले ली है 20 की और एक टर्म ले ली है 2 की। अच्छा, अब एक और सवाल पैदा होता है कि हम इसको ब्रेक क्यों करें हम इसको। तो वो ब्रेक करना इस वजह से ज़रूरी है कि हमारे पास अलजेब्रा का जो फार्मूला है ना, अब यहाँ तो मैंने माइनस वाला लिखा है, लेकिन आप अगर प्लस में लेके जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी प्लस वाला फार्मूला ही हमारा यूज़ होगा। तो वो भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हमारा प्लस वाला आप अगर फार्मूला यूज़ करना चाह रहे हैं तो प्लस में जो है वो हमारा फार्मूला क्या है, तो वो हमारा होता है a+b का आपका अगर होल क्यूब लेना हो तो वो आपका बराबर होता है a³ + 3ab, फिर +3ab² और फिर +b³। अब ये जो है वो ये प्लस वाला फार्मूला होता है। तो आज की वीडियो थोड़ी कोई लंबी होने वाली है, बस ये ताकि हमें सब कुछ अच्छे से समझना है। तो बस नेक्स्ट टाइम हमें कहीं भी जो है वो ये कोई परेशानी ना हो। तो अब मैंने यहाँ पे माइनस वाली जो है वो टर्म्स में यूज़ किया। अब ये क्या होगा, इसको ये जो 20 है ना, इसको आप a बना लो आप, और b जो है वो आप इस 2 को बना लो। तो a जो है वो आपका यहाँ हो गया 20 और b आपका हो गया 2। अब ये आपका 20 है और ये आपका b, तो इट मीन्स ये वाला a हो गया और ये b हो गया। तो अब a के सामने जो है वो हम a वाली जो है वो वैल्यू रखेंगे, और b हमारे पास इस फार्मूले में जहाँ जहाँ पे भी है वहाँ पे हम b की वैल्यू रखेंगे। तो अब चूंकि हमने यहाँ पे माइनस साइन यूज़ की है तो इस वजह से हमें जो है वो माइनस वाला अलजेब्रिक अपना फार्मूला जो कि क्यूब का है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो वो ये होता है a-b का अगर होल क्यूब हो तो वो आपका बराबर होता है a³ - 3a² b+3ab² और फिर -b³। तो अब इस फार्मूले में जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास a है, यानी कि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो वहाँ पे हम a की वैल्यू रखते जाएंगे जो कि है हमारी 20। और जहाँ जहाँ पे हमारे पास b है इस फार्मूले में वहाँ पे हम b की वैल्यू रखते जाएंगे जो कि है हमारे पास 2। तो इस स्टेप में इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पे मैंने सिर्फ सिंपली यही किया, यहाँ पे a था तो a की वैल्यू रख दी, और यहाँ भी a था, यहाँ भी a था, तो यहाँ और यहाँ a की वैल्यू रख दी, और ये और ये तीनों हमारे b थे। तो यहाँ पे सब जगह हाँ जो है वो हमने b की वैल्यू रख दी है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम सबसे पहले जो है यहाँ पे इस 20 का क्यूब निकाल लेते हैं। अब इस 20 का क्यूब ज़रा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। 20 का जो क्यूब है ना, इसका मतलब ये होता है कि इस 20 को हमने इतनी दफ़ा जो है अपना मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाई 20 फिर मल्टीप्लाई बाई 20। तो हम इनको मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। तो हम ये फर्स्ट टाइम जो है वो इन दो को जो है आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो हमें जवाब मिलेगा उस जवाब को हम इस थर्ड टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहले 2 दफ़ा इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई
अब किस तरह होगा वो ये कि ये ज़ीरो जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो है ये टू इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो अब सबसे पहले ये ज़ीरो और ये ज़ीरो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमें जवाब मिलेगा ज़ीरो, और ये वाला ज़ीरो टू से मल्टीप्लाई होगा तो इसका भी जवाब हमें मिलेगा ज़ीरो। फिर यहाँ हम क्रॉस लगाएंगे, फिर ये टू इस ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो इसका जवाब मिलेगा हमें ज़ीरो, फिर ये टू इस टू से मल्टीप्लाई होगा तो इसका जवाब मिलेगा हमें 4। अब क्या होगा, ये सारी हमें ऐड कर लेनी है, यानी कि 0 प्लस 0 ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 0 ऐड करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा, और इस 4 में कुछ ऐड करना ही नहीं है तो ये हमें मिल जाएगा 4। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 400 है ना, यहाँ पे ये जो b का स्क्वायर था हमारे पास इधर, यानी कि अब सॉरी a का जो स्क्वायर था हमारे पास, यानी कि 20 का स्क्वायर जो था, जो 20 के स्क्वायर का मतलब ही ये था कि 20 को 2 दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हम यहाँ पे अपना सीख चुके हैं। तो उसका आंसर आ रहा था 400, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में इस 20 के स्क्वायर की जगह वही डायरेक्टली 400 लिख दिया है। तो अब हम चूँकि क्यूब निकाले थे तो इसका मतलब ये है कि जो भी आंसर आया था हमारे पास, यानी कि ये जो 400 ये हमारा इस 20 और इस 20 को मल्टीप्लाई करने से आया था, कि जो भी ये जवाब आया था उसको दोबारा हमने 20 से ही मल्टीप्लाई करना था हमें, क्योंकि हम क्यूब निकाले थे इसका ना। तो अब ये ज़ीरो अब इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारा ये टू भी इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले इस ज़ीरो को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। फिर ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो भी 0 आएगा, ये 0 और ये 4 मल्टीप्लाई होंगे तो भी हमारा आंसर 0 ही आएगा। फिर एक क्रॉस लगा देंगे, फिर ये 2 और ये अपना 0 जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका आंसर भी 0 आएगा, और फिर ये 2 और ये 0 मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी हमारा आंसर 0 बनेगा। फिर ये 2 और ये 4 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा आंसर बनेगा 8। तो अब ये सारी हम जो है वो ये ऐड कर लेते हैं। अब ये 0 और ये 0 ऐड किया तो आंसर 0 आया, ये और ये ऐड किया तो हमारा 0 आया, ये और ये ऐड किया तो हमारा 0 आया। 8 में कुछ ऐड करना ही नहीं है तो इस वजह से 8 हमारा सेम रहा। तो इसका मतलब कि 20 का जो क्यूब जो है वो हमें मिल रहा है 8000, तो इस 20 का क्यूब जो है वो हमने 8000 रख दिया। अब सेम इसी तरह ये जो स्क्वायर है ये भी हम पहले ही निकाल चुके हैं अभी, बस यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ इधर, ठीक है। और फिर ये हमारा 3 सेम रहा और ये 20 सेम रहा। अब 2 का स्क्वायर ये हमारा 4 बनता है। 2 का स्क्वायर का भी कोई मतलब ये है कि 2 को हमने 2 से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, अब यानी कि इस 2 को हमने जो भी इसकी अपनी पावर थी उतने पावर के टाइम जितना जो है वो इस 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये बेस को हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया। तो ये हमारा 2 और 2 बेस है हमारी, और इसके ऊपर स्क्वायर था तो इस वजह से 1 और 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया हमने। तो फिर 2 के ये हमारा 2 2 हमारा 4 बन जाता है। और सेम इसी तरह जब 2 का क्यूब निकालेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर फर्स्ट टाइम 2 2 हमारा 4 तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और फिर ये 4 2 ये हमारा हो जाएगा 8। तो यहाँ इसी हवाले से हमने 8 लिख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये 3 ये 400 और ये 2 ये भी आप इसी मेथड से को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप लोग, तो आपको आंसर जो है वो मिलेगा 2400। अब बात आती है साइन की, तो साइन भी समझ लेते हैं। तो ये माइनस यहाँ प्लस, तो ये हमारा माइनस बन जाएगा, और वो माइनस फिर ये प्लस हमारा दोबारा माइनस बनेगा तो हमारी साइन माइनस की आएगी। ये प्लस और प्लस हमारा प्लस बन जाएगा, तो फिर वो प्लस और ये प्लस, तो उसके बाद भी हमें आंसर प्लस में ही मिलेगा हमें, ठीक है। तो अब ये और ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये 3 ये 20 और ये 4 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, यानी 240। और ये 8 हमने सेम रखा, और यहाँ पे भी 8000 हमने सेम रखा था, और यहाँ क्या किया था, ये 3 ये 400 और ये 2 हमने मल्टीप्लाई किया था। अब क्या होगा, अब ये 8000 और 240 को हम ऐड कर लेते हैं। अब क्योंकि ये दोनों हमारी प्लस की टर्म्स हैं तो इनको भी ऐड करके देख लेते हैं। तो पहले हम 8000 लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये 2 अब 40 जो है वो हम इस तरह लिखेंगे, यानी कि क्यों इस तरह लिखेंगे, क्योंकि ये वाला ज़ीरो जो है बस ये आपका इस वैल्यू का ये अपना भाई यूनिट है। फिर ये वाला ज़ीरो हमारा टेंस में जाता है, और ये वाला जो है वो ये ज़ीरो हमारा हंड्रेड्स में जाता है, और ये वाला ज़ीरो 8 जो है ये हमारा 1000 में जाएगा। तो हमेशा यूनिट के नीचे अपना यूनिट वाली वैल्यू, और टेंस के नीचे टेंस वाली, और 100 के नीचे 100 वाली।
तो एडिशन में इस तरह होता है हमारा, ठीक है। ये आप लोगों को शायद पता भी होगा मेरा ख्याल है। अब ये 0 और ये 0 ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0। इस 0 में 4 ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4। इस 0 में 2 ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा 2। और इस 8 में कुछ ऐड करना ही नहीं है तो ये आपका 8 सेम रहेगा, जो कि हमें आंसर मिलेगा 8240। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ऐड किया है। अब सेम इसी वे से जब ये आप 2400 और 8 को भी हम ऐड करेंगे। ये क्यों करेंगे? क्योंकि इस 2400 की भी साइन माइनस की है और इस 8 की भी साइन जो है वो ये माइनस की है। तो ये माइनस माइनस आपस में होंगे प्लस, और ये साइन जो है इन दोनों में से अपना जो भी बड़ा होगा उसकी साइन लगाएंगे आप लोग। तो इन दोनों में से जो भी हमारी बड़ी अपना वैल्यू जो है वो हमारे 2400 की है, तो इस वजह से हम साइन माइनस की लगाएंगे, ठीक है। तो साइन हमने को माइनस की लगाई और ये 2400 और 8 हमने ऐड किया तो हमें मिलेगा 2408। फिर अब इस 8240 में से हमें ये माइनस करना है। ये माइनस करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा हमें। तो ये भी एक दफ़ा समझ लेते हैं एक दफ़ा। तो 8240, अब यहाँ पे इस वैल्यू का जो यूनिट जो है वो 8 है, तो 8 जो है वो इस 0 के नीचे आएगा, ठीक है। और ये वाला जो 0 है ये इस 4 के नीचे आएगा, ये 4 जो है इस 2 के नीचे आएगा, और ये 2 जो है वो इस 8 के नीचे आएगा। ये माइनस करना है हमने, ठीक है। अब ये अपना 0 में से 8 जो है वो ये माइनस हो नहीं सकता, तो क्या करेगा ये 0 इस 4 से 1 ये 1 डिजिट जो है वो ये हमारा कैरी लेगा। तो जब कैरी लेगा इस 4 की जगह हमारे पास 3 बच जाएंगे, तो एक इसके पास जाएगा, तो अब ये 0 की जगह ये हमारा हो जाएगा 10। तो इस 10 में से हमने 8 माइनस किया तो हमें आंसर मिलेगा 2। और इस 3 में से हमें 0 माइनस करना है तो ये हमारा 3 सेम रहेगा। इस 2 में से इस 4 माइनस करना है, ये भी नहीं हो पाएगा, तो ये 2 क्या करेगा इस 8 से एक अपना कैरी ये अब कैरी लेगा, तो ये 8 की जगह ये हमारे 7 बच जाएंगे, और ये 2 जो है ये हमारा 12 बन जाएगा। तो उस 12 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 8, और फिर इस 7 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5, ठीक है। अब यहाँ ये आंसर मिल गया हमें, तो यही आंसर हमने यहाँ लिख दिया। अब इस आंसर की भी साइन की बात है, तो इन दोनों में से जो भी आपकी वैल्यू को बड़ी है साइन उसी की आएगी। तो इन दोनों में से हमारा ये 8240 वाली वैल्यू जो है इससे बड़ी है, तो साइन हमारी इसी की आएगी, जो कि हमारी प्लस की साइन है, तो इसकी भी प्लस की साइन होगी। तो ये हम एक्चुअली में लिखते नहीं हैं। तो ये तो हमारा हो गया जवाब अलजेब्रिक फार्मूले की मदद से। अब चलिए इसको चेक करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो ये अपना क्या कहते हैं कि सही है या नहीं। तो ये हमारा सवाल था, मैं इसको सर्किल कर देता हूँ और यहाँ भी ये लिख देता हूँ अलग से। और हमें जवाब मिला था इसका ये, यानी कि 5832। तो अब इसको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। और हमें कहा यह गया था कि इसका क्यूब निकालना है 18 का, तो इस 18 का हम क्यूब निकाल लेते हैं। अब इस 18 के क्यूब का मतलब ये है कि 18 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 18। तो हम सबसे पहले 18 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर मिलेगा उसको हम 3rd टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं 18 मल्टीप्लाई बाई 18। अब ये दोनों हमें आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, तो 8 8 64 होता है, तो उस 64 का 4 नीचे और 6 जो है वो इस 1 के ऊपर। फिर ये 8 1 8, और उस 8 में जब आप ये 6 प्लस करेंगे तो ये हमें मिलेगा 14, यानी कि 4 और 1, ठीक है। अब ये वाला 1 इस 8 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले हम क्रॉस लगाएंगे। तो ये 1 8 ये हमें मिलेगा 8, फिर 1 1 ये हमें मिलेगा आंसर इसका 1। अब ये इस 4 में 0 ऐड करना है तो आंसर मिलेगा 4। इस 4 में हमें 8 ऐड करने हैं तो इसका आंसर मिलेगा 12। तो उस 12 का 2 यहाँ पर और 1 जो है वो इस 1 के ऊपर। तो ये 1 + 1 + 1 ये हमारे हो जाएंगे 3। तो इट मीन्स कि हमने जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला 324। अब ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। आंसर मिला था हमें 324। अब इसको एक और दफ़ा हमें 18 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम क्यूब निकाल रहे हैं इसका। तो अब 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा हमें 32। तो 2 इधर और 3 जाएगा आपका इस 2 के ऊपर। फिर 8 2 16, और उस 16 में 3 प्लस ये 3 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 19। तो 9 और यहाँ 1। अब ये 8 3 जो है वो हमारा होता है 24, और फिर +1 ये हमारा हो जाएगा 25।
ठीक है। फिर यहाँ क्रॉस लगाया, अब ये 1 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका जवाब हमें मिलेगा 4। फिर ये 1 2 ज़ा, ये हमें 2 मिलेगा। फिर 1 3 ज़ा, ये हमें मिलेगा 3। अब ये सारे ऐड कर लेते हैं तो 2 + 0 ये हमारा 2 मिलेगा, और ये 9 + 4 हमारा 13 होगा। तो ये 3 इधर और 1 जाएगा इस 5 के ऊपर, तो ये 1 और ये 5 ये हमारे 6 हो गए। फिर यहाँ पे 2 और ऐड करने हैं इसमें, तो ये 6 + 2 ये हमारे हो जाएंगे 8। ठीक है, ये हमने 8 लिख दिया। और फिर 2 + 3 ये हमारे हो जाएंगे 5। तो यानी कि 18 का क्यूब जो है वो हमारा 5832 मिला। अब आप देख सकते हैं कि यही आंसर जो है हमें अलजबरा के फार्मूले से भी मिला था, और ये वाला आंसर मैंने यहाँ भी पहले ही लिख चुके हैं। तो इसका मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें कुछ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।